Good afternoon, class 8. I am Harsh, a mathematics teacher. I again welcome you to the class of mathematics. प्रीवियस वीक में अपन ने पढ़ाई करी थी एक्सरसाइज 9.2 शुरू किया था प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स का पता किया पढ़ना का काम किया था कि एक पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल को दूसरी मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट निकल के सामने आता है। 9.2 का फर्स्ट एक्सरसाइज का अपन ने कर ली थी। आज अपन सेकंड एक्सरसाइज लेते हैं। पेज नंबर आ जाइए 143 पे। Find the areas of rectangles with the following pairs of monomials as their lengths and breadths respectively. रेक्टेंगल्स के एरिया निकालने अपने को जिसके लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। पहला रहेगा P and Q। P and Q तो लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? Since एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B, length into breadth, तो फर्स्ट आ जाएगा P into Q यूनिट, ठीक है। दूसरे का क्या दे रखा 10m into 5m। पहले का दे रखा PQ यूनिट हो जाएगा। दूसरे का दे रखा 10m into 5m, 10m 5m 10 into 5 m into n 50 mm। थर्ड का हो जाएगा 20x स्क्वायर 5y स्क्वायर, 20x स्क्वायर 5y स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर 20 into 5 x स्क्वायर 5, so 20 into 100 x स्क्वायर y स्क्वायर का आंसर। ऐसे बाकी सबके आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है बॉयज गर्ल्स। पहले का p into q यूनिट्स हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा 10 mm इसकी लेंथ है, 5 mm इसकी ब्रेड्थ है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 into 5 को 50 है, m into n का mn यूनिट्स इसका यूनिट जो भी यूनिट है वो उसका आंसर में मेंशन हो जाएंगे। थर्ड वाले का दे देगा 20x स्क्वायर लेंथ है, 5y स्क्वायर इसकी ब्रेड्थ है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 into 25 को 105 से मल्टीप्लाई किया into x स्क्वायर y स्क्वायर, आंसर आ गया 100x स्क्वायर y स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका आंसर हमने रिसीव किया। Question 4. Obtain the volume of rectangular figures। थर्ड क्वेश्चन में टेबल है, आप खुद फिलअप करिएगा, आंसर जज करिएगा इसके। Obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height respectively। फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम कितना होता है? L into breadth into height unit। फर्स्ट पार्ट कितना दे देगा अपने को 5a 3a स्क्वायर 7a स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को 5a into 3a square into 7a this power 4। कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कोएफिशिएंट आता है, कांस्टेंट वर्ड्स के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। 5 into 3 into 7 into जो वेरिएबल्स है उनको अलग मल्टीप्लाई कर लिए a into a square into a power 4। 5 to the 15, 15 7 is 85, 15 7
105 है तो 105 आता है 105 इंटू एक बार कितनी हो जाएगी 4 एक बार हो जाएगी 7 ये अपना 105 यूनिट्स आंसर निकल के आता है 105 e की पावर इसको हम ऐसे लिखेंगे 105 e की पावर 7 यूनिट्स। दूसरा पार्ट लेते हैं इसका अपन समझ में आया वॉल्यूम होता है अपने पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट किसी थ्री डायमेंशनल चीज का जो वॉल्यूम निकालते हैं जैसे रूम का वॉल्यूम निकालना तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों को कंसीडरेशन में लेंगे आंसर आएगा एक वैल्यू 5 दे रखी है तो 3 स्क्वायर दे रखी है किसी की 7 8 4 दे रखी है तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया कोएफिशिएंट जो दे रखे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो दे रखे उनको अलग से मल्टीप्लाई किया 5 3 7 और वेरिएबल्स है a into a square and a की पावर 4 को अलग मल्टीप्लाई किया सबको एक साथ रखा 105 and a की पावर 7 मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस का साइन लगा के 105 a की पावर 7 आंसर आ गया आपका। दूसरा दे रखा आपने 2p 4q 8r 2p 4q 8r इसे हमने मल्टीप्लाई कर देंगे 2p into 4q into 8r कोएफिशिएंट को अलग मल्टीप्लाई कर दिया 2 into 4 into 8 into 3 into q into r 64 P Q R यूनिट्स ये अपना आंसर है। ऐसे बाकी के हमने को सैंपल क्वेश्चंस करने हैं सारे। क्वेश्चन समझ में आया वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है और सही ढंग से सिस्टमैटिकली मल्टीप्लाई करके दिखाना है। क्वेश्चन 5 पे आता हूं obtain the product of question number 5 xy yz zx xy yz zx तीनों को मल्टीप्लाई करना x y x और x कितनी बार हो रहे दो टाइम आ रहा है x into x स्क्वायर y दो बार आ रहा है y स्क्वायर z दो बार आ रहा है दो बार आ गया z स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर अपना आंसर आ रहा है। दूसरा लिखते हैं अपन a माइनस a स्क्वायर प्लस a का क्यूब a into माइनस a स्क्वायर a का क्यूब हो जाएंगे a into a की पावर 2 माइनस into a की पावर 3 इक्वल टू दो बार प्लस है एक बार माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पे माइनस a की पावर अपने ऐड हो जाएंगी सारी माइनस का साइन शुरू में आ जाएगा a into a की पावर 2 into a की पावर 3 माइनस का साइन रहेगा a की पावर 1 है 2 है और 3 है पावर ऐड होकर हो जाएगी a की पावर 6 ये अपना आंसर आएगा। इसी तरीके से अपन इसका थर्ड पार्ट लेते थोड़ा डिफिकल्ट है थर्ड पार्ट 2 4y 8y स्क्वायर 16y क्यूब थोड़ा लंबा क्वेश्चन है कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो 2 ऑप्शन में केवल कांस्टेंट टर्म 2 into 4 into 8 into 16 y फैक्टर पर मल्टीप्लाई कर लो y into y स्क्वायर into y की पावर 3
2 4 the 8, 8 8 is 64. 64 into 16. 64 into 16. 1024. 1024 x 3 2 5 6 by power देंगे 6 इसका आंसर आएगा 1024 by power 6। इसका मैं 6th क्वेश्चन लेता हूँ, 5th क्वेश्चन लेता हूँ, 4th में छोड़ रहा हूँ आपके लिए। m minus mn comma mnp की टर्म टी पर आ गया, पहले माइनस का साइन आ जाएगा, तो दो प्लस का साइन एक माइनस का साइन, तो माइनस प्लस माइनस होता है। माइनस का साइन पहले m की वैल्यू 3 बार है, n की पावर क्यूब चढ़ जाएगी, n की पावर 2 बार है, n की पावर 2 बार आ जाएगी, p की पावर 1 बार है, c 1 आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ये आपका पेज नंबर 144 फिनिश हुआ। अब है मल्टीप्लाई का मोनोमियल बाय पॉलिनोमियल। ये मोनोमियल को पॉलीनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो अपन देखते हैं इस क्लास के अंदर। मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय बायनोमियल, पेज नंबर 144 देखिए। लेट अस मल्टीप्लाई द मोनोमियल 3x by the binomial 5y plus 2, that is 3x into 5y plus 2, because that 3x into 5y plus 2 represent numbers, therefore using the distributive law 3x मल्टीप्लाई करना है अपने को 5y plus 2 से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, अपन करेंगे 3x into 5y plus 3x into 2। 3 into 5 कितना हो गया 15xy आ गया, 3 into 2 6x आंसर आ गया। ये अपने टोटल फाइनल आंसर निकल के आया कि मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया बनने। इसी तरीके से डिफरेंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने का तरीका भी निकाल के दे सकते हैं अपन। व्हाट अबाउट मोनोमियल एंड मोनोमियल, फॉर एग्जांपल सेम चीज इसका रिवर्सिबल भी दिखाई, कम्यूटेटिव लॉ भी इस्तेमाल किया है कि 5y plus 2 into 3x, 5y plus 2 into 3x का इस्तेमाल करते हैं तो 5y into 3x plus 2 into 3x, 5 into 3 15x, y plus 2 into 3 6x, तो अपना आंसर कितना हुआ 15xy plus 6x। वो वैल्यू निकल के आती है यहाँ पहले निकल के आई थी। ये लॉ जो होता है कम्यूटेटिविटी का लॉ यहाँ भी अप्लाई होता है या लागू होता है। ट्राई दिस करते हैं, वो इसके एक दो क्वेश्चन लेके देखते हैं। ट्राई दिस के क्वेश्चन तो ऐसा कर देता हूँ। टू एक्स ब्रैकेट में 3x तो 5x होगा। टू एक्स इंटू 3x
2 into 3 6 x square x square 2 into 5 10 x square y। ये अपना आंसर आएगा। ये अपना क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आ गया। इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है ए स्क्वायर ट्राइंगल का क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं 144 में ना सॉल्व एग्जांपल अभी बाद में करेंगे। ए स्क्वायर क्या करो 2ab माइनस 5c ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2ab माइनस ए स्क्वायर इनटू 5c ये हो जाएगा 2 इनटू ऐसे कैसे जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा a की पावर 3 b प्लस y ऐसे कैसे a स्क्वायर 5 हो जाएगा 5 into 1 5 a स्क्वायर c ये ना आंसर आ रहा है। ठीक है बॉयज गर्ल्स, अब अपन क्वेश्चन लेते हैं पेज नंबर 145 पे अपन लेते हैं मल्टीप्लाई अ मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल आपको याद है 3 टर्म की जो एक्सप्रेशन होती है वो ट्राइनोमियल कहलाती है, सिंगल टर्म की जो होती है मोनोमियल कहलाती है, 2 टर्म की जो एक्सप्रेशन होती है वो बाइनोमियल कहलाती है। एग्जांपल ले रहा था 3b into 4b स्क्वायर ब्रैकेट में 4b स्क्वायर प्लस 5b प्लस 7 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से चलेंगे, अलग अलग टर्म्स को अलग अलग सिंपलीफाई करेंगे। 3b into 4b स्क्वायर प्लस 3b into 5b प्लस 3b into 3 into 4 हो गए 12, p into p 3 हो गए, p into p की पावर 2 हो गए, p की पावर 3, 3 into यहाँ हो गए 15, p की पावर 2 हो गए p स्क्वायर, ये 3 into 7 21p का ये आंसर बाइनोमियल की जगह जब ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई किया। ऑब्जर्व इस पे लिखा होगा बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी आर एबल टू कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन टर्म बाय टर्म। टर्म बाय टर्म यानी कि एक टर्म को दूसरी टर्म को तीसरी टर्म को इन टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल 5 लेते हैं पेज नंबर 145 पे। Simplify the expressions and evaluate them as directed. First question: x minus 3 plus 2 for x into 1. तो सिंप्लीफाई करने के लिए लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फॉर x 1 की जगह रखो, x की जगह रखो फॉर x इक्वल टू 1 वी गेट x की जगह हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 into 1 plus 2 1 minus 3 plus 2 3 minus 3 equal to 0। ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई 1 रखने से। इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है अपने को। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, ये एक्सप्रेशन दे रखी है x मल्टीप्लाइड विद x minus 3 ब्रैकेट में है प्लस 2 1 ब्रैकेट खोल के x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x into x x की पावर 2 x स्क्वायर आ जाएगा x into minus 3x आ गया प्लस 2 एज इट इज ऐसे के ऐसे कप डाउन x की पावर वर्ग रखने को बोला है, कोई वैल्यू नहीं रखनी, ना 0 ना -1 ना +2, केवल 1 रख दिया। x का 1 रखा 1 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाइड विद 1 -3 प्लस की पावर 2 ऐसे कैसे कराए, प्लस का नंबर 2 कांस्टेंट ऐसे कैसे आ गया 1 का स्क्वायर 1 -3 into 1 -3 प्लस का 2
2 + 1 3 हो गया, 3 - 3 0 आंसर निकल के आ गया। सेकंड क्वेश्चन है इसका 2y - 7 - 3 y - 4 - 63 फॉर y = -2 के लिए वैल्यू निकालनी है। अब y की जगह -2 लिखना पड़ेगा, इसको सिंपलीफाई करते हैं। 3y × 2 हो जाएगा 6y², 3y × -7 जाएगा -21y, ये -3y हो जाएगा, माइनस प्लस का 12 और -63 हो जाएगा। ठीक है, कैसे वो बताता हूँ। 3y × 2y होगा 6y² -7 × 3 -21y माइनस इसका 3y से मल्टीप्लाई किया -3y माइनस इंटू माइनस ब्रैकेट रखते प्लस हो जाएगा, प्लस का 12 हो गया -63 ऐसे कैसे जाएगा। y की वैल्यू माइनस, अभी एक स्टेप पे पहले और इसको लिख लेते हैं अपन -21 और 20 -21y और 3y हो जाएगा 24y 63 माइनस का है 12 प्लस का है, माइनस करेंगे क्या आएगा -51। अब -2 की वैल्यू रख देते, y की वैल्यू -2 रखते हैं, 6 × -2 का स्क्वायर -24 × -2 -51 इक्वल टू 6 × -2 का स्क्वायर प्लस का 4 -24 × -2 होगा प्लस का 48 -51 सिंपलीफाई करेंगे 6 × 24 प्लस 48 -51 आंसर निकल के आता है अपने पास 21। ये अपना सारा आंसर निकल के आता है। कल अपन एग्जाम्पल 6, 7 वगैरह करेंगे, बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए एडजॉर्न दिस क्लास टिल टुमारो। कल मिलके अपन संक्रांत के बाद दोबारा क्लास अटेंड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।